हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ कांत प्रधान और मैं अपने चैनल मेंटोर और टीचिंग बस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये हिंदी और इंग्लिश की एनालिसिस लेकर आया हूं। ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने अभी सीडीपी की एनालिसिस करवाई है मेरे चैनल पे, अब मैं हिंदी इंग्लिश की लेकर आया हूँ एनालिसिस। तो ये मैं फालतू में नहीं लेकर आ रहा हूँ। आप लोग अगर ये सोचें कि फालतू में ही बेमतलब मैं ये पता नहीं क्या एनालिसिस करवा रहा, तो मेन देखिए, एनालिसिस से आपको ये पता चल जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने इसलिए ये सब आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि आपका जो पेपर आ चुका है अब तक, जो आए हैं प्रीवियस ईयर्स, उसमें कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस कितने टॉपिक, मतलब कौन कौन से टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। ये नहीं कि आप अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं, ग्रामर पूरी रट डाली, तो मतलब आपको हर चीज़ एक लिमिट में पढ़नी है। ठीक है। तो इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आया, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आया, संधि से क्वेश्चन आया है। अब वर्णमाला में भी कहाँ से क्वेश्चन आया, उच्चारण से, कि वो जीभ के उच्चारण से, गले से कौन सा स्वर निकलता वगैरह उससे। फिर विशेषण से क्वेश्चन बना है आपका, समास से क्वेश्चन आ चुका है, तद्भव तत्सम से क्वेश्चन आए हैं, मुहावरे से क्वेश्चन आए हैं, शुद्ध वर्तनी, जो बर्तनी शुद्ध करते हैं उससे क्वेश्चन आए, हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन आया है। और हिंदी पेडागोजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, एक दो क्वेश्चन आते हैं बस। हाँ, और हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, इनसे क्वेश्चन आया है। ठीक है। अब हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर क्या है, हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य के पुरस्कार हो गए, जैसे हिंदी साहित्य में कवि और लेखक हो गए। ठीक है। हिंदी साहित्य में कवि और लेखक, हिंदी साहित्य में कविताएं लेखक हो गए। ठीक है। और आत्मकथा हो गई जिनके, उनके और उपन्यास हो गए उनके लेखक। ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं आत्मकथाएं और उपन्यास और उनके लेखक, आपको पता कैसे चलेगा कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो मैं आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा एक सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आत्मकथाएं उपन्यास वगैरह, उनके विद उनके लेखक। ठीक है। और प्रमुख कवि जो होंगे, जो खासकर भक्ति काल के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। खासकर आपको किसको किसको ज़्यादा पढ़ना है, भक्ति काल के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक। और जो है हिंदी भाषा, और ये यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, तो इसका भी आपको जो है उसका बेसिक पढ़ना है। ठीक है। पर्यायवाची और विलोम तो आपको पढ़ना ही, जितने भी अब तक, खासकर ये करिए, या तो प्रीवियस ईयर के जितने भी अब तक आ चुके हैं ये पर्यायवाची और विलोम, वो सारे पढ़ लीजिए। ठीक है। और या तो मैं अपने चैनल पे मैं लेकर आऊँगा इन सब की वीडियोस एक एक करके, तो आप उनसे पढ़ते जाना। ठीक है। और वाक्य रचना हो गई, जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया। ठीक। तो आपको अवाच्य हो गए, संधि विच्छेद हो गए, हिंदी साहित्य पुरस्कार, क्रिया, इन सब से अब आप सोचेंगे कि मतलब हम पढ़ें कितना। ठीक है। तो कितना पढ़ें। ठीक है। तो आप लोगों को कैसे क्या करना है, सब चीज़ की तैयारी करनी कैसे है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी कि देखो, सब कोई नहीं पढ़ पाता है। ठीक है। तो कोई भी सब नहीं पढ़ सकता। ठीक। और आप, टाइम हमारे पास है नहीं ज़्यादा वैसे भी, तो हम लोग इन चीज़ों को तैयार कैसे करें, कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कैसे करनी है। तो बस आप लोग को एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, कि जितने टॉपिक हैं उनको तो कवर करेंगे ही, पर इन टॉपिक के अंदर भी क्या करना है, कितना पढ़ना है। ठीक है। हम कह रहे हैं 100 पढ़ लें तो काम चल जाएगा, कि 200 पढ़ लें। अब सोचो, पर्यायवाची हैं, विलोम है, आपने 100 पढ़ लिए, 200 पढ़ लिए, कितने याद रहेंगे आपको। ठीक है। तो एक लिमिटेड पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, पूरी पूरी इनकी एक पीडीएफ, हर टॉपिक की एक पीडीएफ जो होगी, हर टॉपिक से एक पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर इस चैनल पे जो वीडियोस, मैं हर टॉपिक पे एक एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं करवाऊँगा, बाकी सारे आपको पीडीएफ दे दूंगा। उससे आप लोगों को लर्न करना है उन सबको, जितना आपको टारगेट दिया जाएगा उतना आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर हिंदी में 30 मार्क्स में से आपके 25 से ज़्यादा ही आएँ, 27 28 ऐसे स्कोर करें आप, हो सकता है 30 भी कर लें, पर आपको पढ़ना पूरे डेडिकेशन से पड़ेगा। ठीक है। अब फिर इसके बाद, अब ये यहाँ से मैंने हिंदी को समझा दिया कि हिंदी में से क्या क्या पूछा जा रहा है। अब आपको मैं इंग्लिश को लेकर चलता हूँ। ठीक है। हिंदी हिंदी का तो हमने देख लिया। ठीक है। हिंदी का एनालिसिस देख लिया हम लोगों ने। अब जो है, अब इंग्लिश के बारे में देखते हैं। ठीक है। इंग्लिश से कितना क्या आया। तो इंग्लिश से फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आया ही आया।
और मैंने देखा ज़्यादा प्रीवियस ईयर में सब में मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में फिगर ऑफ स्पीच से आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रोवर्ब से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? इडियम से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आना ही आना है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 1-2 क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे। और नाउन में भी, नाउन से भी क्वेश्चन बनेगा, प्रोनाउन से बनेगा, वर्ब से बनेगा, ठीक है? और एडजेक्टिव से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहा है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो समझो कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये दोनों जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक? तो ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है और एक्टिव पैसिव तो आपको करना ही है, दोनों तो करने ही करने। और सिनोनिम एंटोनिम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ज़रूर। और वोकैबलरी के भी मैं कुछ जो है आपको कुछ 100 समथिंग आपको वोकैबलरी दे दूंगा, उसमें आप ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है? और मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये भी, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैंने देखा है कि ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर में है ही इनसे क्वेश्चन। और सेंटेंस फॉर्मेशन, क्वेश्चन टैग्स वगैरह हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि यार ये सारी चीज़ें इतनी जो भी हैं, अब हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, है ना? तो या तो आप देखो, आपको पता चल गया कि इनसे आ रहा है क्वेश्चन, आप खुद भी सर्च कर सकते हो हर चीज़ है। पर अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप चिंता मत करो, मैं एक एक करके इन सब पे भी एक एक वीडियो लेकर आऊँगा इसी चैनल पर। बस आप लोगों को करना है क्या है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और दूसरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है? क्योंकि देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक? इतना सब कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है? और अभी जो बनाऊँगा और बनाऊँगा, पर मुझे मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ से। तो मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगा? बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो इसको, और लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है इसको तो, ठीक है? और जो है बेल आइकन वगैरह प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी मेरी नई वीडियो आएगी इस चैनल पर, ठीक है? और जो है मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि हाँ मैं लेकर आऊँगा, तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा इन सारे टॉपिक पर। अभी मैंने सीडीपी के ऊपर बनाया था एनालिसिस, उसकी भी मैं लेकर आ रहा हूँ वीडियोज़, ठीक है? और इसके ऊपर भी बनाया है, अभी इसके ऊपर भी लाऊंगा। और मैथ और साइंस पर भी मैं इसमें इस चैनल पर वीडियोज़ ला कर डालूंगा इस पर, ठीक है? तो कैसे आपका पूरा सिलेबस मैं, हो सका मैं इसमें इस महीने इस अब आपके एग्ज़ाम से पहले पहले करीब 1-5 दिन पहले भी मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और जितना भी सिलेबस है, जैसे देखिए मैं इन सब चीज़ों को पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे पता है कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा, किस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप जैसे आप लोग साइंस उठाकर अगर बैठ भी जाओ, ठीक है? तो साइंस में क्या होगा कि आप लोग सोचोगे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, कहाँ से आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा और लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है? थ्योरी भी कराऊँगा, फिर उसके साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराऊँगा, ठीक है? तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस इस चैनल पर आप जुड़े रहो, ठीक? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ये मैं बात आपको फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। तो मैं तभी तो मोटिवेट होकर ये आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह लेकर आऊँगा, ठीक है? तो बस इतना ही करना है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।